रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से मोहब्बत फरमाते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप लोग तादाद में कम हैं या ज्यादा। हमारे इस्लाम में, शुक्रिया जज़ाकल्लाह, हमारे इस्लाम में ये चीज देखी नहीं जाती। हमारे दीन में तादाद नहीं देखी जाती। हमारे मजहब में सर नहीं गिने जाते। हमारे मजहब में तो दिलों के वजन को तोला जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह के सिस्टम भी अलग हैं। डिवाइन सिस्टम के जो रूल हैं वो डिफरेंट हैं फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ये तुम्हारी दुनिया की झूठी जमहूरियतें हैं जहां सरों की गिनती होती है 10, 20, 50, 100, 1, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, गिनती खत्म। ये दुनिया की झूठी डेमोक्रेसीज हैं जहां सरों की गिनती होती है। हमारे दीन में दिलों के वजन तोले जाते हैं। यही वजह रही। इसका इको कम करो भाई, आवाज सही है, तुम्हारा माइक बढ़िया है, सब सही है, और ज्यादा कुछ मत करियो। मुझसे पहले आप हजरात ने गुलड़िया के एक सुपरस्टार आलिम दीन, हाफिज कुरान, कारी कुरान, अफजलुल कुर्रा वल मुजव्विदीन, क़िबला अल्लामा मौलाना कारी कासिमुल कादरी साहब से बहुत अच्छे अंदाज में जलीलुल कद्र उनका खिताब सुना, जिन्होंने स्टेज की दुनिया में गुलड़िया का नाम रोशन कर रखा है। मजहबी स्टेजों पे मौलाना कासिम साहब बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिही ताला बड़े तमतराक के साथ और बहुत कर्रो फरोश शान और शौकत के साथ एक जगह नहीं बल्कि मेरा भी इनके साथ अब तक की लाइफ में 50 बार इत्तेफाक हो गया होगा। इसका मतलब ये प्रचलित खतीब हैं और गुलड़िया से इनका ताल्लुक है। माशाअल्लाह इन्होंने गुलड़िया का नाम रोशन किया। हजरत कारी अब्दुल रऊफ साहब क़िबला, जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैंने उनके इसरार पर आज का प्रोग्राम गंगू नगला नूरपुर के पास था। मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। उन्होंने कहा कि आपको यहाँ आना है, तो मैंने वहाँ कोई और इंतजाम किया और आपके यहाँ हाजिरी दे दी। तो कारी अब्दुल रऊफ साहब और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल इस गांव की बड़े अज़ीमुश्शान सरमाया है। हमारे इमाम साहब का सुना 10 साल से यहाँ है। पाकीदा किरदारी और बुलंद अखलाक़ी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी क़िबला इनके दादा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मुश्ताक रज़ा साहब, जो इस वक्त हाँ आपके दादा भी हैं और इस वक्त हमारे बायजीदपुर में मैं वहाँ तकरीर करने गया था, वहाँ बरसरे इमामत हैं, है नी, अल्लाह ताला सलामत रखे, हजरत का साया देर तक रखे, हमारे बुजुर्गों में है। नाज़िम इजलास का क्या जिक्र करना, इनको तो दिन में ही मुतशाबिह लगते हैं। आरिफ भाई हमारे शान अरब साहब ने बहुत अच्छा माहौल आपको दिया, माशाअल्लाह बहुत मजे हुए शायर हैं। तो मुझसे पहले आप हज़रात ने सुन लिया। मैं तुम अगर एक भी नहीं आता ना, एक भी तुम में अगर नहीं आता तो भी मैं ऐसे ही तकरीर कर लेता, और पूरा अगर ये फील्ड भर जाता तो भी तकरीर कर लेता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैं लंदन की तकरीर नहीं करूँगा, ना मैं अमेरिका की करूँगा, मैं करूँगा अपने नबी की बात। और नबी की बात अल्लाह के यहाँ
नबी की ऐसी इज्जत है, ऐसी इज्जत है कि अगर तुम में का एक भी नहीं आया, सब सो गए जाके। जैसे बहुत सारे लोग सो रहे हैं, ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, बहुत सारे सो गए, कोई मतलब नहीं उन्हें भाई मिलाद है क्या है क्या नहीं। लेकिन अल्लाह के यहाँ वो मकाम है हमारे मुस्तफ़ा का कि उस नबी पाक का जिक्र सुनने के लिए रहमत के फरिश्ते करोड़ों की तादाद में यहाँ मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, आप नहीं सुभान होंगे, अल्लाह। आप नहीं होंगे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप आए ना आए। बल्कि अल्लाह ताला ने तो आपको बार बार इख्तियार दे दिया, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। अल्लाह को जरूरत क्या किसी की? अल्लाह को किसी की जरूरत, तुम्हारी जरूरत है तो नबी का जिक्र सुनो। अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, ना मेरे रसूल को जरूरत है। हमारी जरूरत है तो हम सुने, हमारी जरूरत है तो हम नमाज पढ़ें। अल्लाह को कोई जरूरत नहीं, नमाजी की भी जरूरत नहीं। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज़, अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं है, न जनाब वाला नमाज की, न नमाजी की, न रोजे की, न रोजेदार की, न जनाब वाला मीलाद सुनने वालों और मीलाद पढ़ने वालों की किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह बेनियाज़ है, किसी की जरूरत नहीं है। मगर जिसे जरूरत है वो नमाज पढ़े, हमें ज़रूरत है हम पढ़ते हैं, हमें रोज़े की ज़रूरत है रखते हैं, हमें मिलाद सुनने और सुनाने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इतने सुन के अपने ईमान को ताज़ा और अपने रूहों को जिला देते हैं और दिलों को रोशनी बख्शते हैं। सुभान अल्लाह। तो तुम आगे बैठ गए, बड़ी बात है। अब शैतान ने तो तुम्हें भी बहुत बरगलाया होगा, क्योंकि आजकल शादियों के मौक़ों पर आम तौर से शैतान नौजवान नस्ल में जो कलर भरता है वो निहायत ही दर्दनाक, कर्बनाक, जिगर खराश और रूहों को अजियत देने वाला रंग है। डीजे लाओ, बदमाश औरतों को डांस करवाओ। कितनी माएं, हालात कितने नाजुक हैं पूरी दुनिया में, आंखों से देख रहे हैं सब। घर जल गए, गोदें उजड़ गईं, बच्चे यतीम हो गए, नौजवानों के सीनों में रोजाना गोलियां पेवस्त होती हैं, मुसलमान और इस्लामी तहजीब खतरे में, सारा का सारा बर्बाद हो चुका, हवा के दोष पे जा रहा है। मिल्लत इस्लामिया और कल्चर पूरा का पूरा तहस नहस करने की तैयारी है, और इसको ये फिक्र है कि बदमाश औरतों को नचवाओ, डांस करवाओ। और इस डांस करने वाले बदतमीज औबाश नाहंजार को ये पता नहीं है कि ये अल्लाह है जो नेमत देता है। तवज्जो है, अल्लाह है जो नेमत देता है, ये अल्लाह है जो शान देता है, ये अल्लाह है जो इज्जत देता है, ये अल्लाह है जो खुशियां अता फरमाता है। और हमारी बदतमीजी की वजह से, नाफरमानी की वजह से, गद्दारी की वजह से अगर अल्लाह का जलाल जोश में आ जाए तो हमने कितने दूल्हे देखे हैं जो मंजिल पे पहुंच भी नहीं पाते, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। रात डांस हुआ है, उनकी मजलिसों में डांस हुआ है, बदमाश औरतों ने रक्स किया है, पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया है, सबके जिस्म थरथराए हैं, थरकते हुए बदनों के साथ सारी रात जनाबे वाला मदहोश रहे, आवारगी के नशे में चूर रहे। मगर जब सुबह की पो फटी, बारात की तैयारी हुई, दूल्हा शान के साथ पटाखों की अजब किस्म की आवाजों के बीच में दूल्हा की सवारी चली, रोड पे पहुंची। किसी को क्या मालूम था कि ना उधर पहुंच पाएगा ना और इधर, और बीच रास्ते में जनाबे वाला न जाने कितने ऐसे हादसे हो चुके हैं। ट्रक के टायरों ने कुचल डाला, रेलवे ट्रैक पे कट कट के मर गए, तबाह हो गए, और पूरी बारात बेरंग लौटी, सदमे में चूर। हजरत मोहतरम न इधर के रहे न उधर के रहे। अरे अल्लाह का जलाल जोश में आ जाए लोगों, तो तुम और हम क्या हैं? अभी जिक्र नहीं किया आप फिरौन,
बहुत बड़ी ताकत का मालिक था जनाबे वाला, बहुत बड़ी ताकत का मालिक था, पूरी दुनिया का सरबराह था, सारी दुनिया का हुक्मरान था। ये अल्लाह ने उसे दौलत दी थी, इसे नमरूद को बहुत बड़ी दुनिया दी थी अल्लाह ने, और फिरौन को बहुत बड़ी दुनिया का मालिक बनाया था मेरे मौला ने, सरबराह बनाया था, हुकूमत का जनाब वाला फरमा रवा बनाया था, कुर्सी का मालिक बनाया था। इतरा गया था और कहने लगा था ना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूँ, मैं ही तुम्हारा मौला हूँ, मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ, मुझे ही सजदा करो जनाब वाला। अल्लाह ने उसकी रस्सियों को ढीला कर दिया। अल्लाह की मशीयत ऐसी है लोगों कि अल्लाह रस्सियों को ढीली कर देता है। ओ नाचने वालों नाचो, कहां तक नाच सकते हो, डांस करने वालों डांस करो, बदतमीजी करने वालों बदतमीजी करो, गुंडागर्दी करने वालों बदमाशी पे कितना तुम कितना तुम जा सकते हो, चले जाओ, कंटिन्यू हो जाओ। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की यहाँ का कानून है, व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, वो जालिमों की रस्सियों को ढीली करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और फिर फरमाता इन्ना बच्चा रब्बिक लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त पकड़ है। जब पकड़ता है तो कैसा पकड़ता है, जरा इबरत हासिल करो जनाब वाला। कुल सीरू फिल अर्द, जमीन में चल के तो देखो, जरा अल्लाह की इबरतों के निशान तो देखो, पूरी दुनिया के पर्दे में फैले हुए हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के कुदरतों के निशान फैले हुए हैं दुनिया में जनाब वाला। चल के तो देखो दुनिया में, हिस्ट्री के दरवाजे खोल के तो देखो जनाब वाला, किताबों के सफ़हात खोल के तो देखो, तारीख के पन्ने फड़फड़ाते हैं और खुदा की कसम आपको याद दिलाते हैं कि इतनी बड़ी ताकत का मालिक था फिरौन। मगर क्या हुआ, मेरे रब ने इतने बड़े इतराने वाले को चंद पानी के कतरों से तबाह बर्बाद कर दिया और किस्से पारीना बना डाला। नमरूद कितनी बड़ी ताकत का मालिक था, मगर देना वाला देखा आपने मेरे अल्लाह का जब जलाल जोश में आया तो लोगों, इतनी बड़ी ताकत को मेरे रब ने एक छोटे से मच्छर से तहस नहस कर डाला। क्या होता है फिरौन और नमरूद, क्या हो, तुम्हारी हैसियत क्या है या मेरी हैसियत क्या है? ये अल्लाह है, हैसियत वाला है। सुभान अल्लाह, जोर से कहो, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान। अरे हैसियत वाला, इज्जत वाला, शान वाला, ताकत वाला, कुदरत वाला, पावर वाला अगर कोई है तो वो अहकमुल हाकिमीन जनाब वाला, वो उस इज्जत वाले ने दुनिया के पर्दे पे जनाब वाला इज्जत वालों का सरदार बना के मदीने वाले मुस्तफा को भेजा। बेशक, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, तो एक या तो अल्लाह है या फिर मेरा रसूलुल्लाह है। और तीसरी कोई हकीकत है ही नहीं, दो ही हैं, एक अल्लाह हैसियत वाला, एक रसूलुल्लाह मेरा इज्जत वाला। जोर से बोलो, बोलते रहो, और जोर से बोलो, और बोलो, ऐसे मचला करो रसूल पाक के नाम पे, गुलामों की शान नजर आए। तबाह कर दिया जनाब वाला, कितने बड़े को कितनी छोटी सी चीज से मार दिया मेरे अल्लाह ने जनाब वाला। फिरौन ऐसे मर गया और नमरूद ऐसे तबाह हो गया। और आप देखो ये अबू जहल है, अबू जहल इतना बड़ा सूरमा, इतना बड़ा चौधरी है मक्के का, इतना बड़ा सूरमा, इतना बड़ा सूरमा जनाब वाला। जब भी चलता आंखें जनाब वाला घूर घूर के ही चलता है, जब भी देखो जनाब वाला घूर के ही चलता, सीना जनाब वाला सीना बुलंद करके और जनाब वाला आंखें फाड़ के ही चलता। और वहां बदर की दुनिया में जाके ये कह रहा था कि आज मैं मदी मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को दफन करके रख दूंगा। ये इनके गाल पिचके हुए, इनके पेट पीठों से मिले हुए, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, सबको खा जाऊंगा आज। मगर जनाब वाला अल्लाह की मर्जी देखो, मेरा अल्लाह फरमाता है वो मकरू व मकर अल्लाह, और इन काफिरों ने मक्कारी की और मेरे अल्लाह ने खुफिया तदबीर फरमाई। बेशक, बेशक। परेशान तो नहीं है, अभी जाओगे तो नहीं, पूरी रात पढ़ते रहे, अभी जाओगे तो नहीं पीछे वालों। जाओगे भी तो रसूल पाक के जिक्र का कुछ, रसूल पाक के जिक्र पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर किस्मत आजमाना किस्मत बनाना है, हुजूर का जिक्र सुनते रहो। अरे सोने जागने तो रोजाना लगे रहते हैं लोगों,
ऐसी रातें ऐसी बातें कभी कभी मिलती हैं। मैं मुबारकबाद फिर दूंगा डॉक्टर हरदम अली साहब को। हाजी नाजिर साहब यहां हैं, आएंगे, बिजी होंगे आज उनकी, कल सुबह शादी, जाहिर बात है काम बहुत ज्यादा होंगे। ये जिंदगी की शुरुआत है, एक नई जिंदगी। मैंने ये देखा है जिसका फर्स्ट अच्छा होता है उसका लास्ट भी अच्छा होता है, जिसका आगाज अच्छा होता है उसका अंजाम भी, जिसकी इब्तिदा अच्छी होती है उसकी इंतहा भी अच्छी होती है। अब ये शादी भी जो है एक नई जिंदगी की राह में एक नया संग मील है। यहाँ से जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है और यहाँ से जिंदगी का एक नया सवेरा नमूदार होता है, एक नया सूरज निकल के आता है। तो अब अगर इस शुरुआत में अच्छे काम करें तो मुझे यकीन है कि आखिर तक इंशाअल्लाह अच्छा ही अच्छा रहेगा। और इस शुरुआत में अगर बुरे काम हो तो मैंने आंखों से देखा, अपनी आंखों से कई केस देखे हैं। आई एम आई विटनेस, मैं चश्मदीद गवाह हूं। मैंने देखा है कि जिसकी शादी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद का जलसा हुआ तो सारी जिंदगी उसका घर जन्नत का नमूना बना रहा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसकी शादी में, नौजवानों सुन लो गौर से, और वो भी सुन लें जो डांस पे ज्यादा उतारू रहते हैं, जिन्हें अल्लाह का भी पता नहीं है और रसूलुल्लाह का भी पता नहीं है। डांस करवाएंगे हम तो ये करेंगे, और बाप कह देता बच्चे मान ही नहीं रहे। मैंने आंखों से देखा है, बहुत केस देखे हैं मैंने कि जिनकी शादियों में डीजे बजा तो सारी जिंदगी उनके घर में डीजे ही बजा। खूब लड़ाइयां हुई, एक ने दलिया फेंक के मारी, दूसरे ने हंडिया फेंक के मारी, और फिर हर चौराहे पे इनका जिक्र हुआ कि फला के घर में ऐसा चल रहा है, भाई बज रहा डीजे। इसे कहते हैं डीजे। बहुत मुबारकबाद है वो इतराने वाले बदमाश आवारा लोग जो मुस्तफा के जिक्र पर शादियों में डांसों, बदमाश औरतों के डांस को, बदतमीजी को, नाहंजारी औबाशी को तरजीह देते हैं। वो नोट कर लें कि अल्लाह का जब जलाल जोश में आता है तो जनाब वाला चिथड़े बिखर जाते हैं, शीराज़े मुंतशिर हो जाते हैं, धज्जियां बिखर जाती हैं, तार तार हो जाते हैं, तार तार बिखर जाते हैं जनाब, तारे अनकबूत की तरह। खुदा की कसम फिरौन ऐसे दबा हुआ, नमरूद ऐसे मर गया, और वो बदर के मैदान में सीना ठोक ठोक के मुस्तफा को ठेंगा दिखाते हुए कहता था, आज मैं मोहम्मद के मिशन को दफन करके रख दूंगा। माअल्लाह कहता था, ये पिच के गालों वाले क्या कर लेंगे मेरा, मगर मेरे अल्लाह ने ऐसी तदबीर की कि इधर ये इतराता फिरता था और उधर एक झोपड़ी के अंदर जनाबे वाले एक बूढ़ी औरत जिसके चांदी जैसे सफेद बाल, रो रही थी। बैठ जाओ, रो रही थी। या अल्लाह, पहले औरतों को प्यारे नबी से बहुत मोहब्बत थी, बेशक। औरतों को आज भी बहुत मोहब्बत है। हमारी औरतें आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी से बहुत मोहब्बत करती हैं। ये तो हमारी खुद की बदतमीजी है कि हम जैसा करते हैं औरतें वैसी करने लगती हैं। हम अगर अच्छा करेंगे तो हमारी औरत यकीनन अच्छा करेगी। हमारी औरत हमसे बाहर नहीं जा सकती, हमारी बहन हमसे बाहर नहीं हो सकती, हमारी बेटी हमसे बाहर नहीं हो सकती, हमारी बीवी हमसे बाहर नहीं हो सकती, और हमारी माँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी होती है कि खुदा की कसम अगर हम जिद करके बैठ जाएं कि नहीं हमें नमाज ही पढ़ना है, तो कोई माँ ऐसी नहीं है जो बच्चे का हाथ पकड़ के बैठा ले कि नहीं तू नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। औरतें आज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान देती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो जनाब वाला कल वो जनाब वाला वो एक बूढ़ी औरत जिसके चांदी जैसे सफेद बाल, चेहरे पर हजार झुर्रियां, चेहरे पर हजार झुर्रियां। अल्लाह की खुफिया तदबीर देखो, अल्लाह का जलाल कहते जोश में आता। चेहरे पर हजार झुर्रियां, चेहरे पर, मगर हर झुर्री के पीछे जन्नत का मंजर। रो रो के तड़प के कहती थी, हाय आज मैदाने बदर में मेरे नबी पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ प्यारा नबी निहत्ता है, साथ में 300 उनके गुलाम निहत्ते बगैर हथियारों के हैं, और दूसरी तरफ अबू जहल है 1000 जंगजुओं के साथ, हथियारों के साथ, साजो सामान के साथ। क्या बीत रही होगी मेरे नबी पर। रोती जाती है, तड़पती जाती है जनाब वाला। इसी दौरान उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। हज़रात रिवायतों में आता है एक बच्चा 11 साल का रहा होगा, एक 12 साल का रहा होगा, एक रिवायत में 14 साल का और 15 साल का है जनाब वाला। हज़रात मोहतरम बच्चे दोनों के दोनों झोपड़ी में एंट्री करते हैं, माँ को तड़पता हुआ देखते हैं। कहते हैं, छोटा वाला बच्चा कहता, अम्मी क्यों रो रही हो ऐसे दर्दनाक अंदाज में, अम्मी क्यों तड़प रही हो। तो कहती है, बेटे मुझे मोहम्मद की याद आ रही है, मुस्तफा की याद आ रही है, आमिना के लाल की याद आ रही है, वो जो हमारा सरमाए हयात है, वो जिसकी वजह से हम सलामत हैं बेटा, वो प्यारा नबी और उसका कल्चर, उसके गुलाम सारे के सारे मैदान बदर में खतरे में है बेटा। एक तरफ अबू जहल है 1000 जंगजुओं के साथ, दूसरी तरफ मेरा नबी है निहत्ते गुलामों के साथ। उधर अबू जहल कसमें खाता फिरता है कि आज मैं मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को दफन करके रख दूंगा, बदर की खाक में दफन करके रख दूंगा। ए मेरे अल्लाह, मेरे नबी की मदद फरमा, खुदा की कसम। जब इतना कहा तो छोटा वाला बच्चा कहता, अम्मी तो इसमें रोने की क्या बात है। अगर उधर अबू जहल ने कसम खाई है कि वो मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को बदर की खाक में दफन करके रख देगा, तो इधर मैं तेरे सामने अल्लाह की कसम खाता हूँ माँ, अल्लाह की कसम, या तो मैं मैदान बदर में अबू जहल के परखचे उड़ा दूंगा या अपनी जान दे दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खतीब अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की तदबीरें देखें, अल्लाह के जलाल से कोई बच जाएगा। मिलाद मुस्तफा में आने पर लोगों को कयामतें आती हैं, फिर कहते हैं हम नबी पे जान दे देंगे, नबी पे जान दे देंगे। अबे तू जान क्या दे देगा झूठे, मक्कार, चीटर, तू जान दे देगा नबी पे। 1 घंटे का टाइम नहीं दे सकता तू नबी के लिए, चीटर है तू। मगर तेरी चीटिंग अल्लाह के सामने नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। तेरा दिल कुछ है, तेरी जबान कुछ है। हम जान दे देंगे नबी पे, जान दे देंगे नबी पे, जान दे देगा झूठा मक्कार कहीं का, आवारा, कि जान दे देगा। अबे तू 1 घंटे का टाइम नहीं दे सकता मुस्तफा का जिक्र सुनने के लिए, और मुस्तफा का जिक्र तेरा मोहताज है क्या? किसी का मोहताज नहीं है। मुस्तफा का जिक्र किसी का मोहताज नहीं है, बल्कि मुस्तफा का जिक्र तो इजाजत है। जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से। अरे मुस्तफ़ा का जिक्र तो जनाब वाला मेरा अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ के 30वें पारे में, मेरा अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, हे मेरे महबूब हमने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया है, तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि मेराज की रात में मेरे मुस्तफ़ा ने अल्लाह से पूछा था, ए मेरे मौला इन्नका सख्खरतल बहर लिमूसा, ए मौला तूने मूसा के लिए दरियाओं को मुसख्खर कर दिया। इन्नका सख्खरतल हदीद लिदाऊदा, तूने दाऊद के लिए लोहे को मुसख्खर कर दिया। फमाज़ा जअलतनी, हे मौला तूने मुझे क्या दिया है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फरमाता है मेरे महबूब जो मैंने तुझे दिया है वो ज़माने में किसी को नहीं दिया है। फिर भी मेरे नबी ने अर्ज़ किया, ए मेरे मौला इन्नका सख्खरतल बहर लिमूसा व सख्खरतल हदीद लिदाऊदा, ए मौला व सख्खरतन नार लिइब्राहीम, ए मेरे मौला तूने इब्राहिम के लिए आग को रोशन कर दिया, तूने दाऊद के लिए लोहे को पिघला दिया, तूने मूसा के लिए दरियाओं को मुसख्खर कर दिया। फमाज़ा जअलतनी
मौला तूने मुझे क्या दिया है? मेरे रब ने फरमाया ओ मेरे महबूब मैंने तुझे जो दिया है जमाने में किसी को नहीं दिया है। मुस्तफा फरमाते हैं दिया क्या है? सुभान अल्लाह बेशक। बैठ जा बेटे बैठ जा। दिया क्या है? टोपी नहीं है तुझ पे? ले रुमाल बांध ले जल्दी से, बाद में दे जाइए रुमाल। पकड़ बांध, नबी का जिक्र है। और किसी को दे दो, टोपी रखा करो जेब में। तवज्जो है हुजूर के जिक्र के अदब के साथ। आज नहीं लाया कोई बात नहीं, आइंदा मिलाद में जाओ टोपी जेबों में रखा करो टोपी, और जेबों में क्या सरों पे रखा करो टोपी। मुझे दिया क्या है मेरे मौला? तवज्जो है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इधर देखो, सुनने का अंदाज अच्छा है। ये आपकी फूंकी हुई रूह है। मैंने तुझे ये दिया मेरे महबूब, अल्लाह ज़ुकिर तो हिल्ला ज़ुकिरता। ए मेरे महबूब मैंने तुझे ये दिया है कि जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा साथ में महबूब तेरा नाम लिया जाएगा। मेरा जिक्र होगा तो तेरा जिक्र होगा, मेरा नाम होगा तो तेरा नाम होगा। खुदा की तरह जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इतना चर्चा मेरे महबूब का, ऐसा जिक्र इतना बुलंद कर दिया कि जहां मेरे रब का नाम वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम जनाब वाला। देखा तुमने जन्नत बनाई गई तो जन्नत के मेन गेट पे जनाब वाला अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे महबूब मोहम्मद का नाम लिखो फरिश्तों से। जनाब वाला फरिश्तों से हुक्म हुआ मेन गेट पे मेरे मोहम्मद का नाम लिखो, ताकि जमाने को खबर हो जाए कि जन्नत का खालिक अल्लाह है मगर जन्नत का मालिक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह बेशक। यही वजह है बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो। अरे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब देवबंदी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेन गेट पे मोहम्मद का नाम तक जमाने को खबर हो जाए कि जन्नत का खालिक अल्लाह है मगर जन्नत का मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हूरों की जबीनों पे मेरे मोहम्मद का नाम जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। गुलामों के सीनों पे मुसलमान के सीने पे मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम जनाब वाला। जन्नत के पत्ते पत्ते पे अल्लाह का नाम, तो साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। अर्श के पायों पे अल्लाह का नाम, तो साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम जनाब वाला। ज़मीनों में अल्लाह का नाम, साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। आसमानों में देखो जनाब वाला, जिधर देखो जनाब वाला ज़मीन अल्लाह का नाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। आज साइंस वाले भी हम देख रहे हैं जनाब वाला, वो जगह जगह से आ रहे हैं अल्लाह के नाम की बातें कर रहे हैं, साथ में प्यारे नबी का भी जिक्र करते हुए आ रहे हैं जनाब वाला। देखो हाँ अज़ानों में देखो अल्लाह का नाम, साथ में मोहम्मद का नाम। नमाज में देखो अल्लाह का नाम, अत्तहियात में देखो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु मुस्तफ़ा का नाम। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह जनाब वाला। जिधर देखोगे अल्लाह की कसम ऐसा नाम बुलंद है, ऐसा नाम बुलंद है। जब आए नहीं थे तो खुदा की कसम जमाने में वो चर्चा का विषय बन गए थे। आए नहीं थे, चर्चित थे। जनाब वाला आदम वाला नबीना अलैहिस्सलाम की तौबा उस वक्त तक कबूल ही नहीं हुई लोगों, जब तक कि उनके लबों पे प्यारे मोहम्मद का नाम ना आ गया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत नूह की कश्ती जूदी पहाड़ पे ठहरी नहीं जब तक कि नाम मोहम्मद का सदका न मांगा गया। खुदा की कसम हजरत इब्राहिम पर नारे नमरूद गुले गुलजार नहीं हुई जब तक कि मुस्तफा जाने रहमत के चलवों के तमाशे न देखे गए।
हाँ, खुदा की इज्जत की कसम, ये हजरत मूसा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिक्र के मोहताज है, ये हजरत ईसा है, मुस्तफा जान रहमत के जिक्र पाक को करते हुए नजर आते हैं। आमिना के लाल का चर्चा उस वक्त भी था जब जनाबे वाला जमीन नहीं थी मगर चर्चा था, आसमान नहीं था मगर चर्चा था, हवाएं नहीं चर्चा था, फिजाएं नहीं चर्चा था, खलाएं नहीं चर्चा था। ऐसी चर्चित हस्ती जमाने के पर्दे पे कौन है दुनिया में? अभी जब कायनात नहीं बनी, मुस्तफा जान रहमत का चर्चा जोरों पर है। हजरात अंबिया मुरसलीन की रूहों ने कॉन्फ्रेंस में खुदा की कसम मुस्तफा जान रहमत का चर्चा किया। इधर हजरत आदम से लेके ईसा तक 1,24,000 नबी और रसूल मुस्तफा जान रहमत का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। आए नहीं थे, चर्चा का विषय बन गए, आ गए तो ऐसे छा गए। जोर से बोलो, अरे आ गए तो ऐसे छा गए। ऐसे छाए कि बचपन, इधर देख, संभल के बैठ। अभी से थक गया तू? सीधा इधर होके बैठ, ऐसे सीना तान के बैठ। मुस्तफा जान रहमत का जिक्र है, ऐसे करके बैठा, ऐसे करके। अरे आ गए वो तो ऐसे छाए वो कि बचपन दुनिया ये कहने पे मजबूर कि हमने बच्चे बहुत देखे मगर आमिना के बेटे जैसा बेटा दुनिया में कहीं दिखाई नहीं दिया। जवान हो गए वो, हर दिल के राजा हो गए वो, हर दिल के राजा, हर सर के मालिक। वो चलते हैं तो नजरें झुका के चलते हैं, पलके बिछा के। हाय हाय क्या शान है जिस अंदाज से वो चलते हैं। दिल दे बैठी दुनिया, घायल कर दिया दिलों को उसकी चाल ने, उसके स्टाइल ने, उसके कलाम ने, उसकी जात ने, उसकी बात ने, उसकी रफ्तार ने, उसके किरदार ने घायल कर दिया। दुनिया ये कहने पे मजबूर हो गई कि हमने जवान बहुत देखे मगर मोहम्मद जैसा जवान नहीं देखा। अरे आ गए बच्चा, आ गए वो 40 बरस के हो गए वो, 40 बरस के तो ऐसे छाए दुनिया में। किसकी बात कर रहा हूं? अपने नबी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? 40 बरस के हो गए वो तो खुदा की इज्जत की कसम 40 बरस के हो गए वो। अल्लाह ने फरमाया आजा नबी, गारे हिरा में आजा, कुरान ले जा, फारान की चोटी पे खड़ा हो जा, बता दे दुनिया को रसूल है तू। इधर कुरान लिया, उधर चोटी पे खड़े होकर ऐलान किया इन्नी अना रसूलुल्लाह। ए लोगों, मैं अल्लाह का रसूल हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। फोन से ये 360 जो तुमने अपने हाथों से तराशे हैं, जिनके सामने अपने सरों को टेकते हो तुम, सब फैब्रिकेटेड है। एक अल्लाह है, इबादत के लायक वही है। बस शुरू, स्टार्ट। लोगों ने बहुत रोका, जंजीरें फेंकी, कमंदें डाली, मगर खुदा की कसम एक कदम पीछे नहीं हटा, कभी मुड़ के नहीं देखा। 23 साल तक, 23 साल चलता रहा। किसी ने गर्दन में चादर का फंदा डाल दिया, किसी ने सजदे में ऊंटों की ओझड़ियां डाल दी, किसी ने रास्ता रोका, किसी ने जाल बुने, किसी ne घात लगाई, मगर नहीं रुका वो। लालच दिए गए,
ए अबू तालिब भतीजे को रोको। क्या चाहिए पूछो इससे, क्या चाहिए इससे पूछो। माल चाहिए, पूरे अरब का माल कदमों में बिछा देंगे, सारा सोना दे देंगे। इसे रोको, प्रिवेंट हिम, रोको। हुकूमत चाहिए इसे, पूरे अरब का बादशाह बना देंगे, बादशाह बना देंगे, रोको। लड़की चाहिए, शबाब चाहिए, पूरे अरब का हुस्न हाजिर कर देंगे, इसके कदमों में बिछा देंगे दो शीशम को। इससे कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने से बाज आ जाए। मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, चचा बूढ़े हो गए हो, कह रहे हो बूढ़ा हो गया हूं मैं, अरब से लड़ नहीं सकता हूं, भतीजे बाज आ जा। बूढ़े हो गए हो, कोई बात नहीं है, आप मेरी हिमायत से दस्तबरदार हो जाइए, अपना हाथ हटा लीजिए मेरे ऊपर से, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की की बात करते हैं, वो सोने चांदी की बात करते हैं, वो हुकूमत की बात करते हैं, वो सरबराही की बात करते हैं। कह दो चचा एक हाथ में सूरज लाकर रख दे, एक हाथ में सूरज लाकर रख दे और एक हाथ में चांद लाकर रख दे, तब भी अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद अपने मिशन से बाज नहीं आ सकता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मिशन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा अभियान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मोटो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी तहरीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मूवमेंट है, मूवमेंट है। चचा हजरात चलता रहा वो, चलता रहा वो, चलता रहा वो, खुदा की कसम चलता रहा और जनाबे वाला हर बंदिश को तोड़ता हुआ, हर सद को तोड़ता हुआ, हर सत्ते मनी हर दीवार को गिराता हुआ वो आगे बढ़ा और इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि 23 साल, सिर्फ 23 साल अल्लाह की कसम पूरे अरब में छा गए मुस्तफा, सिर्फ 23 साल सारे अजम में छा गए मुस्तफा। बादशाहों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, कंकरियों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, हैवानात कलमा पढ़ते हैं, कंकरी कलमा पढ़ती है, जमादात कलमा पढ़ते हैं, लोग कलमा पढ़ते हैं, आम लोग पढ़ते हैं, खास लोग पढ़ते हैं, यहाँ तक कि बादशाह पढ़ते हैं, शहंशाह पढ़ते हैं, अल्लाह की कसम गवर्नर कलमा पढ़ते हैं। 23 साल में सारी दुनिया में ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, सारी दुनिया में अगर कोई अल्लाह की कसम पहली और आखिरी बार अगर 23 साल में पूरी दुनिया में कोई फैला है तो अल्लाह की कसम मेरा मोहम्मद फैला है, मेरा मुस्तफा फैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह। कोई नजरिया, कोई इस्म, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई व्यू पॉइंट पूरी दुनिया में 23 साल में कोई नहीं फैला। तवज्जो है, आ गए नबी, आ गए नबी, आप बैठ जाए, छा गए नबी, सुभान अल्लाह। जिधर देखो नबी का जिक्र हो रहा है, कोई उनकी रफ्तार की बात करता है, कोई उनकी गुफ्तार की बात करता है। तुम चर्चा रोक लोगे उनका? घरों में सो गए या तुम उठ के चले जाओगे? चर्चा रोक लोगे ना? अल्लाह ने बढ़ा दिया। किसने बढ़ा दिया? अल्लाह ने बढ़ा दिया। देवबंदी कहते हैं हम बढ़ा रहे हैं, नबी से आगे। देवबंदी कह रहे हैं नबी को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया। बरेलवियों ने क्या अल्लाह से ही बढ़ा देते हैं? पता ना देवबंदी पागल हो गया, इसकी अकल मारी गई, इसकी अकल पे बैठ के मातम करने को जी चाहता है। इसे हो क्या गया? अबे कैसे बढ़ा देगा बे तू, या मैं कैसे बढ़ा दूंगा? बढ़ाया या घटाया उससे जाता है। तवज्जो है, जिसकी कोई सीमा होती है। जैसे ये स्टेज है, ये यहां खत्म हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है, हमने पांव आगे को बढ़ा दिया तो बढ़ गया। बात समझ में आ गई? पीछे को हटा लिया तो हट गया। सीमा है, समझ में आ गई बात?
जिसकी सीमा होती है उससे बढ़ाया और घटाया जाता है, और जिसकी सीमा ही नहीं होती, कुछ समझ में आए? अरे अल्लाह की सीमा ही नहीं है। ला युहद्दु सुब्हानहु मा अज़म शानहु ला युहद्दु वला युतसव्वरु। उसकी कोई हद नहीं है। ला हद्द लहू वला बिदायत लहू वला निहायत लहू। अल्लाह की न इब्तिदा है, न इंतहा है, न कोई सीमा है, न कोई कट ऑफ है, न कोई जन्नत वाला, न कोई एंडिंग पॉइंट है, न कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। तवज्जो है? जब उसका एंडिंग पॉइंट ही नहीं है तो बढ़ाओगे कैसे, घटाओगे कैसे? जो बंदी पागल हो गया। तवज्जो, नबी को अल्लाह से बढ़ा दिया, नबी को अल्लाह से बढ़ा दिया, नबी को अल्लाह से बढ़ा। अकल मारी गई बिल्कुल। और यही करते 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 पूरी दुनिया में बर्बाद कर दिया मुसलमानों के इन जालिमों ने। आज जो कयामतें टूट रही हैं पूरी दुनिया में, देवबंदियों की वजह से टूट रही हैं, वहाबियों की वजह से। इन्होंने नबी को नापा, कभी गैब का इनकार, कभी पावर का इनकार, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। अबे यही तुझे यही पड़ी रहती है। नबी को ये नहीं है, नबी को वो नहीं है, नबी को ये नहीं है, नबी को वो नहीं है। अबे क्या नहीं है बे? अल्लाह कहता कुरान में वमा हुवा अलल गैब बिदनीन, गैब बख्शाने में वो कंजूस नहीं है। वो कहता आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबि अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूलिन। वो कहता है कि अल्लमा का मालम तकुन तालम, सारे उलूम अता कर दिए तुझे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जब वो कह रहा है तो तुझे मानने में कौन सी दिक्कत हो रही है? तेरे पेट में दर्द क्यों होता है? अल्लाह दे रहा है, वो ले रहे हैं, तुझे दर्द क्यों हो रहा है? जनाब वाला अल्लाह ने ऐसा जनाबे वाला दिया। इसी मैदान बदर की सुनो, क्या बात है। अरे सो गए। उधर अबू जहल खस्में खाता फिर रहा था, इधर मेरे नबी ने अपने असा से, असा समझते हो लाठी, वो जो छड़ी होती है, उस छड़ी से मेरे नबी ने, उस छड़ी से मेरे नबी ने मैदान बदर में निकले हुजूर, और निकल के मेरे नबी ने छड़ी से निशान बना दिया। छड़ी से क्या बनाया? और निशान बना के फरमाया, ऐसा निशान बनाया और निशान बना के फरमाया हादा मसरो अबी जहल, आज यहाँ अबू जहल मारा जाएगा। जंग शुरू भी नहीं हुई। तवज्जो है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया आज अबू जहल यहाँ मारा जाएगा। और एक दूसरी लकीर बनाई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हादा मसरो उतबा, यहाँ उतबा मारा जाएगा। तवज्जो है? अभी जंग शुरू भी नहीं हुई। नबी को कैसे मालूम हुआ कि यहीं मरेगा अबू जहल, और ये कि मरेगा भी या नहीं मरेगा? भाई सवाल ये है, अभी जंग शुरू भी नहीं हुई, मरेगा या नहीं मरेगा, ये तो गैब की बात हो गई। तवज्जो है? और फिर मरेगा तो क्या जरूरी है कि यहीं मरेगा? तवज्जो है? मगर मेरे नबी ने जंग शुरू होने से पहले इरशाद फरमा दिया, डिस्क्लोज कर दिया, एक पॉइंट आउट कर दिया, अल्लाह के नबी ने इंकिशाफ कर दिया कि यहाँ मरेगा। और किसे कहते हैं गैब? गैब किसी चिड़िया का नाम है, गैब किसी दरोबाम का नाम है, किसी लाइट माइक का नाम है, यही तो गैब है। तवज्जो है? ठीक होएगा, ठीक होएगा। जहां वो निशान था थोड़ा थोड़ा टेढ़ा भी गिर रहा होगा तो फरिश्तों ने सीधा कर दिया। नबी ने यहां कह दिया है। मेरे बरेली वाले कहते हैं सरकार और कोई गैब खत्म कर दें क्या? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो दुरूद। अरे अभी सुना देंगे, अभी कोई जल्दी है? कहीं को जा रहे हैं क्या? ना मैं जा रहा नहीं ये जा रहे। आपको नींद आ रही हो तो बताओ, ना आती है?
माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपका साया हमारे सिरों पे देर तक रखे। लाज रखते हैं हर जलसे में आप हमारी। बस थोड़ी देर सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, तुम घबरा तो नहीं। इसी मैदान बदर की एक और सुन लो, इजाजत है। अबू जहल मर गया, चिथड़े बिखर गए, शीरातें मुंतशिर हो गए, धज्जियां उड़ गई, तारे अनकबूत की तरह हो गया, इधर से उधर हो गया। उसी लकीर पे मर गया जिस लकीर पे हुजूर ने फरमाया था। अब वो तो मर गया, उसके जो साथी थे कुछ उसमें के मर गए, बर्बाद हो गए, खाक में मिल गए, और कुछ भाग लिए। तो जो भाग लिए उनमें नबी के चच्चा भी भाग लिए, वो भी लड़ने आए थे अबू जहल की तरफ से। क्योंकि चच्चा भतीजे जो हैं ये बड़ा पुराना मामला चल रहा, ये कोई नया मामला नहीं है। अपनों को कम हजम होता आदमी, अपनों को कुछ कम हजम होता है आदमी। बात समझ में आई? चच्चा आए थे अबू जहल की तरफ से लड़ने, उनका नाम था अब्बास। वो पकड़े गए तो हुजूर के दरबार में लाए गए। इजाजत है? अब हुजूर के दरबार में जब आए, पानी ले आओ और क्या, जग भल रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में चच्चा को पेश किया गया। अब सुनो मजे की बात। और किसे कहते हैं गैब? गैब किसी चिड़िया का नाम है, गैब किसी लाइट माइक का नाम है। गैब नहीं है, गैब नहीं है। अबे किसे कहते हैं गैब? यही तो है गैब। चच्चा सामने खड़े। मेरे मुस्तफा ने फरमाया चच्चा दो, तवज्जो करना, नॉन स्टॉप सुनाऊं, कहीं रुकूंगा नहीं, पूरी तवज्जो इधर रखना। एक जुमले मिस होगा तो सारी बात मिस हो जाएगी, पूरी तवज्जो रखना। बल्कि कान बन के बैठना, पूरा कान इधर मत लगाना, कान बन के ही बैठना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चच्चा दो रास्ते हैं, अगर रिलीज होना चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, दो रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़िए या फिदिया दीजिए। फिदिया ताकि इन गरीब मुसलमानों के काम आए, फिदिया दीजिए। तो चच्चा बोले मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तुम तो मेरे चच्चा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया, सारी दुनिया को इज्जत का ताज पहनाने। अल्लाह ने मोहम्मद को ही भेजा सारी दुनिया को, सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को ही भेजा है। तुम तो मेरे चच्चा हो। तो चच्चा कहते ए मेरे मोहम्मद, ए मेरे भतीजे, जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो तो मैं फिदिया कहां से दे दूं? मेरे पास रखा ही क्या है? मैं तो मेरे पास रखा ही क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया चच्चा याद करो जब मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का टुकड़ा दिया था और ये कह के आए थे कि अगर जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा, जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा। चच्चा वही सोना ला के हमारे हवाले कर दो। तो जनाबे वाला अब चच्चा सोच में पड़ गए कि या अल्लाह, चच्चा सोच में पड़ गए, दिल में सोचने लगे कि ये तो बड़ी अजीब बात है। जब मैंने सोने का टुकड़ा दिया तो बात तो तेरी भतीजे सही है, सोने का टुकड़ा तो मैंने दिया। दिल में सोच रहे हैं कि सोने का टुकड़ा तो मैंने दिया था, मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लग गया? दिल में सोच रहे हैं, तुझे कैसे पता लग गया जनाब वाला? वो दिल में सोच रहे हैं, तुझे कैसे पता लग गया? तो मेरे नबी फरमा रहे हैं क्या सोच रहे हो चच्चा, क्या सोच रहे हो चच्चा? तो अब चच्चा ये सोचने लगे कि जब इतनी दूर की देख रहा तो यहाँ की भी देख रहा हो। जब मदीने में बैठ के मक्के में कमरे के अंदर देख रहा है तो इस दिल में जो कुछ आ रहा जा रहा है वो भी देख रहा होगा। झूठ बोलने से कोई फायदा? क्या सोच रहे हो चच्चा? तो कहने लगे मैं ये सोच रहा हूँ भतीजे, मजा आ रहा है? और नबी की बात में नहीं आएगा तो, और नबी की बात सुभान अल्लाह, अरे इतना मजा आता, बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो। खुदा की कसम ये जिक्र पुराना ही नहीं होता था और कोई ये कह नहीं सकता कि मेरा दिल भर गया इस जिक्र को सुन सुन के। नबी के जिक्र से दिल, अभी कुरान शरीफ है, कितना पढ़ते हो कुरान शरीफ को? देखो अभी रमजान शरीफ में इन्होंने पढ़ा, अभी मुतशाबा नहीं लगा। बोले अभी रमजान गुजरा, इतना पढ़ा जाता है कुरान, दुनिया में कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती। कुरान इतना पढ़ा जाता, दुनिया में कोई किताब इतनी। एक औरत, जहां मैंने कुरान शरीफ सुनाया वहां एक औरत के बारे में मुझे पता लगा
क्या नाम था उस औरत का, नाम तो मैं भूल गया उस औरत का। उसके शौहर टीचर हैं, मगर उस औरत ने 8 घंटे में पूरा कुरान पढ़ लिया। फजर की नमाज के बाद बैठी पढ़ने, सुभान अल्लाह, तब तक उठी नहीं जब तक कि पूरा कुरान पढ़ने लिया। इस रमजान में ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो कुरान पढ़ती हैं, और बहुत सारी औरतें जो ना भी पढ़ती, और बहुत सारी औरतें ऐसी भी हैं बेचारी जो कुरान शरीफ को बिगाड़ बिगाड़ के पढ़ती हैं, पता ही नहीं चलता क्या पढ़ रही हैं। सिर्फ 8 घंटे में कुरान पढ़ लिया। मैं कुरान पढ़ता हूँ, मैंने कितना पढ़ लिया कुरान, दिन में कुरान, रात में इन्होंने पढ़ा, तुमने पढ़ा, कितने मस्जिद। अरे कभी मैंने नहीं कहा, इन्होंने नहीं कहा कुरान से दिल भर गया, नहीं भरता। तवज्जो है, नबी के जिक्र से दिल नहीं भरता। जानते हो वजह क्या है? वजह यह है, 1 मिनट के अंदर बता दूं, आगे बढ़ूंगा। वजह यह है कि ग़िज़ा से कभी दिल नहीं भरता। ग़िज़ा से कभी दिल, जैसे हम रोजाना रोटी खाते हैं, कभी तुमने कहा कि रोटी से दिल भर गया? हम रोजाना चावल खाते हैं, तुमने कभी कहा कि चावलों से दिल भर गया? खाते हैं, कभी कहा दिल भर गया? तवज्जो है। लेकिन मिठाई खा लो तुम, 1000 किलो वाली खाओ, डालडा की नहीं, देसी घी वाली खाओ, 8 दिन लगातार खा लो ना, मैंने दिल भर गया भैया। लगातार तुम तरबूज खा लो, दिल भर गया भैया। लगातार खरबूजे खा लो, दिल भर गया भैया। लगातार नमकीन खा लो, दिल भर गया भैया। कितनी अच्छी चीज खा लो लगातार, दिल भर गया भैया। बम्बई का अफलातून मशहूर है, खा लो, 8 दिन के बाद कहोगे दिल भर गया। आगरा का पेठा मशहूर है, खा लो, 8 दिन के बाद कहोगे दिल भर गया। मथुरा का पेड़ा मशहूर है, खा लो, बाद में कहोगे दिल भर गया भाई। लखनऊ की रेवड़ी मशहूर है, खा लो, दिल भर गया भाई। गजरोला की खीर मशहूर है, खा लो। हाँ, मुरादाबाद की बिरयानी मशहूर है, चलो तो वो तो अकीदा में। हरीश मशहूर है, खा लो, दिल भर जाए। कहने का मकसद ये है कि जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, तवज्जो है, सबसे दिल भर जाएगा, मगर रोटी से दिल, चावलों से दिल क्यों नहीं भरता? इसलिए नहीं भरता कि अल्लाह ताला ने रोटी को, चावल को हमारे जिस्मों की ग़िज़ा बनाया है, और ग़िज़ा से कभी दिल एक्स्ट्रा चीजों से भर सकता है, मगर ग़िज़ा से। यही हाल है कुरान शरीफ का, नबी के जिक्र का, कि अल्लाह ने कुरान को की तिलावत को और नबी के जिक्र को, नमाज को, अज़ान को, इन सब चीजों को अल्लाह ताला ने हमारी रूहों की ग़िज़ा बनाया है। किस चीज की ग़िज़ा बनाया? इसलिए दिल नहीं भरता जनाब वाला, नबी के जिक्र में लुत्फ़ आते ही रहता, मजा आते ही रहता, ईमान ताज़ा होता ही रहता है। चचा कहते हैं क्या सोच रहे हो, मेरे नबी फरमाते हैं क्या सोच रहे हो? तो जनाब वाला वो सोचने लगे कि जब इतनी दूर की देख रहे हैं तो ये भी देख रहे होंगे कि सीने में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। तो जनाब वाला बोले झूठ बोलने तो कोई फायदा नहीं है। तो कहने लगे मैं ये सोच रहा हूँ मेरे भतीजे कि मैंने सोना तो दिया था, मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और वो थी तेरी चच्ची, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? हजरत मोहतरम मुस्कुरा दिए नबी, ये सुन के मुस्कुरा दिए नबी। अरे ओ लोगों कुर्बान उस मुस्कुराहट के, बरेली वाले मेरे इमाम अहले
सुन्नत आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आफत जाने वाबियत सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पर लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पर लाखों सलाम, शबे वज़्न हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा मुस्कुरा दिया और मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, अखबरनी अल्लाह, ये मेरे चचा, मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया है। तुम जोर से क्यों नहीं कह रहे सुभान अल्लाह? बरेली वाले कहते हैं और कोई गैब का, ये कहते हैं गैब नहीं है, फला नहीं है, फला। अबे यार तेरी औकात क्या आ भाई, तू क्यों नाप रहा भाई? और इनकी वजह से दुनिया में नप गए मुसलमान। तवज्जो है, इनकी वजह से इन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, अज़ाब वो आ रहा दुनिया में। तवज्जो है, वरना जब तक गुलाम थे, अल्लाह की कसम जमाने के इमाम थे, जब तक मुसलमान नबी का गुलाम था, दूर से आंखें बंद करके नबी को नबी मानता था, खुदा की कसम जमाने पर राज करता था। और जब से इन्होंने नापा नूपी शुरू की, आप देख लो गौर से, और जहां ये ज्यादा वहां तबाही भी इनकी है, ये भी देख लो तुम। बात समझ में आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत व जमात फख्र है हमें, हमारे सीने चौड़े कि अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा और हमारी गर्दनों में मुस्तफा की गुलामी का पट्टा डाला। हम गुलाम हैं अपने नबी के। तुम पावर की बात करते, कौन से पावर की बात करते हो भाई? किसे कहते हैं पावर? मैं एक हदीस सुनाऊं हुजूर के पावर की, सुना दूं? तुम जरा मचल के सुभान अल्लाह कहो, और मैं एक हदीस सुनाऊं और तुम्हारे ईमान को ताज़ा कर दे। कौन से पावर की बात करते हैं? पावर नहीं है, पावर नहीं। अबे किसे कहते हैं पावर? तुझे पता पावर किसे कहते हैं? ये है देख पावर किसे कहते हैं, इसे कहते हैं पावर। एक बेईमान आया, आके मेरे नबी से कहने लगा, हदीस मशहूर है और मैं इस हदीस को कई जगह सुनाता हूँ, यहाँ भी सुनाता हूँ, ईमान ताज़ा करता हूँ, इजाजत है। एक बेईमान आया मेरे नबी से आके कहने लगा, मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया, पढ़ ले कलमा। तो ये कहता मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा? तो ये कहता है, ये बताओ तुम नबी हो? इरशाद फरमाया, हाँ हाँ मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। तो वो कहने लगा, अगर सच्चे नबी हो तो पावर दिखाओ, सच्चे नबी हो ताकत दिखाओ, सच्चे नबी हो तो जलवा दिखाओ। तो जनाबे वाला वो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है, मेरे पास जलवा नहीं है। इधर तवज्जो करोगे तो मजा आएगा जनाब वाला। मेरे पास पावर नहीं है ये नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाया, वो पावर का डिमांड करने वाले, मेरी ताकत देखने वाले, मेरे जलवे की बात करने वाले मुझे इतना बता दे, मादा तुरीदो, तू चाहता क्या है? तू जो बोलेगा वही दिखा दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कह दे तू जो बोलेगा वही दिखा दूंगा। तो जनाबे वाला वही वो सरप्राइज, वो शौक, उसे बड़ा शौक लगा, उसे जनाब वाला झटका सा लगा कि ये तो सब चीजों को कह रहे हैं, फुल पावर दे रहे हैं, मैं इनसे बोलूं तो क्या बोलूं। उसने एक आइडिया सेट किया और आइडिया सेट करके कहने लगा, मोहम्मद अगर सच्चे नबी हो, अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को यहां बुला के दिखा दो। अब पेड़ को कोई बुला के दिखा देगा? पेड़ को कोई बुला देगा? लगभग आधे किलोमीटर के फासले पे एक मोटा सा पेड़, कितनी गहरी जड़ें होती हैं, कोई बुला देगा पेड़ को? यहाँ बुला देगा, यहाँ को बुला देगा? तवज्जो है? मेरे नबी से कहता है, अगर सच्चे हो तो उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है।
तुझे रसूल ने बुलाया है, तुझे पैगंबरे इस्लाम ने बुलाया है। हजरत मोहतरम वो बेईमान गया और पेड़ के पास में जाके कहने लगा, अय्युहश्शजर इन्न मुहम्मदन यदऊका, ओ पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था। अब पेड़ की गुलामी देखो, पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने जाना बुला रहे हैं, बहारे बहारा बुला रहे हैं। हदीस में आता है फहतज़्ज़ यमीनन व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला, आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा और ऐसा चला मुग़बर्रतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा है। गया और नबी के कदमों में झुक के कहने लगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ओ सुन्नियो, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों पे गिर के कहने लगा, जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बे जुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा बढ़ाइए, हल्का बगोश इस्लाम फरमाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों कि मुस्तफा को अल्लाह ने गैबों का इल्म दिया, अल्लाह ने पावर दिया, अल्लाह ने शान दी, अल्लाह ने ताकत दी, अल्लाह ने जलवे दिए। जो खुदा की कसम जो जलवे उन्हें दिए गए, अल्लाह की कसम जमाने में किसी को नहीं दिए गए। हज़रात मोहतरम, मैं ये कहना चाहता था आपसे कि 23 साल में मुस्तफा पूरी दुनिया में छा गए, चारों तरफ कलमे की बहारें नजर आने लगी। हज़रात मोहतरम, खुदा की कसम, जब उन्होंने बज़ाहिर पर्दा फरमा लिया, आज बज़ाहिर विसाल हुए, खुदा की कसम लगभग 1400 साल हो रहे हैं, मगर जनाबे वाला इमरान हनफी सीना चौड़ा करके 70-72 इंच का सीना करके, 56 का नहीं 72 इंच का सीना करके कहना चाहता है कि आज पर्दा फरमाए हुए बज़ाहिर तकरीबन 1400 साल हो गए, मगर खुदा की कसम आज भी पूरे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी का चर्चा होता है तो मेरे मोहम्मद का चर्चा होता है, मुस्तफा का जिक्र होता है। आने से पहले चर्चा, आ गए तो चर्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज 1400 साल दुनिया ये कहने पे मजबूर है कि दुनिया में हस्तियां बहुत आई, लोग बहुत आए, मगर जितना चर्चा उनका हुआ दुनिया में, इतना चर्चा आज तक किसी का नहीं हुआ। अपनों में नाम, बेगानों में नाम, जमीनों में नाम, आसमानों में नाम, फिजाओं में नाम, खलाओं में नाम, हर जगह मुस्तफ़ा का नाम। कुछ समझ में आ रही है? सुनीता विलियम आई थी, सुना होगा, साइंस की बात है ये तो। सैटेलाइट में रही, 6 महीने रही ऊपर। जब नीचे आई तो अमेरिका वालों ने उनसे पूछा, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट? ऊपर गई, क्या देख के आई हो? व्हाट डिड यू सी ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट? ऊपर गई, क्या देख के आई हो? तो कहने लगी, इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस्ड यू कांट बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बताओ। तो कहने लगी कहने लगी क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद करो। दरवाजे बंद कर ली। दरवाजे क्यों बंद करवा रही हैं? ताकि बात फैल ना जाए। मगर अकल के इन पुजारियों को कौन बताया कि लाख दरवाजे बंद कर लो, खुशबू तो खुशबू है। अरे खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी, और खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार। ये जो कह रहे हैं लोग हम इस्लाम को खा जाएंगे, पी जाएंगे, इस्लाम को मिटा देंगे, विल किल इस्लाम, हम इस्लाम को खत्म कर देंगे। मैं कहता हूं आप इस्लाम को कैसे खत्म कर देंगे? इस्लाम को ये आगरे का पेठा है कि आप खा जाएंगे? इस्लाम कोई बंबई का अफलातून है कि चटखारे ले लेके आप खत्म कर देंगे? अरे इस्लाम अल्लाह की कसम है खुशबू है, जोर से खुशबू, और इस खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी। यही वजह है कि आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई मजहब फैल रहा है तो मजहब इस्लाम फैल रहा है। मजहब इस्लाम निकाली सैकड़ों नहरें,
कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। कैसे खा जाएगा आप इस्लाम को? कहने लगे दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद कर लिया। हाँ बताइए क्या देख के आए हैं? कहती हैं देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह का नाम साथ में प्यारे रसूल का नाम, यानी साइंस वाले भी कह रहे हैं, कहते हैं वी सॉ फॉर्म्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ, we saw forms of the light on the earth, whole earth was black and darkness about darkness, but except Makkah and Medina। कहती हैं हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी जमीन देखी, उन्होंने कुछ फोटो लिए ऊपर से सैटेलाइट से, तो कहती हैं हमने सारी जमीन देखी, जब हमने जमीन देखी जमीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरा था, दुनिया के पर्दे पे उजाले का नाम निशान नहीं, अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं, काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पर हमने अपनी आंखों से दो मकाम ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे, नूर की शुआएं बिखर रही थी। पूछने वालों ने पूछा अजी कौन से थे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे, नूर की शुआएं बिखर रही थी? तो जवाब दिया है लोगों, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे, या तो मक्के में खाने काबा था या फिर मदीने में गुंबदे खजरा था। उजाला देखा है तो इन्हीं दो मकामों पे देखा है, या तो काबा है या फिर गुंबदे खजरा है। या मेरे अल्फाज में यूं कह लो कि उजाले लोगों या तो काबे में है या फिर काबे के काबे में है। इसलिए कि मक्के में अगर काबा है तो खुदा की कसम मदीने में काबे का भी काबा है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हजरात मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ कि ऐसा जिक्र है उनका कौन रोकेगा, मगर अगर कोई इस जिक्र से तवज्जो है कराहियत महसूस करता है, मिलाद पे नहीं आता है, तो उसे इतराना समझा जाता है। ज्यादा इतराते हैं शादियों के मौके पे लोग जनाबे वाला तरह तरह की बेहुदा खुराफात और वाहियात फैलाते हैं। अल्लाह की कसम वो अल्लाह के जलाल से नहीं डरते, जबकि अल्लाह का जलाल ये है, तवज्जो है, जब उसका जलाल जोश में आ जाए बड़े बड़े पहलवान लुढ़क जाते हैं, बड़े बड़े सूरमा बिखर जाते हैं। जनाब वाला देखो फिरौन बिखर गया, नमरूद जनाब वाला बिखर गया, और ये देखो अबू जहल जनाब वाला इधर कस्में खाता फिरता, उधर जनाब वाला एक छोटा सा बच्चा झोपड़ी से निकला। तवज्जो है? अरे है, परेशान तो नहीं है? एक छोटा सा बच्चा झोपड़ी से निकला, इतने बड़े सूरमा का मुकाबला करने के लिए छोटा सा बच्चा झोपड़ी से निकला। माँ तेरे सामने अल्लाह की कसम खाता हूं माँ, या तो जान ले लूंगा ये जान दे दूंगा। बड़ा भाई कहने लगा अकेले नहीं जाओगे, मैं भी साथ चलूंगा। दोनों चले। माँ ने अलविदा कहा, मुड़ मुड़ के माँ को देखते रहे। एक आखिरी मोड़ आ गया, कुछ देर ठहर के माँ का चेहरा देखते रहे। माँ कहने लगी